गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री राम जय जय राम। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानुभानु हिमकर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुणानुपम गुण निधान सो। भावार्थ, मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ। राम नाम के अक्षरों का संबंध अग्नि र, सूर्य आ और चंद्रमा म से है। यह नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव का स्वरूप है। यह वेदों का प्राण है। यह निर्गुण जिसकी तुलना नहीं हो सकती, मतलब यह निर्गुण होते हुए भी गुणों से भरा हुआ है। मतलब साफ है, राम नाम ही सब देवताओं का सार, सारा ज्ञान और पूरी शक्ति का आधार है। मतलब राम नाम सब देवताओं का सार है और सारे ज्ञान और पूरी शक्ति का आधार है। राम नाम ऐसा बीज है जिसमें सूर्य, चंद्र, अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और वेदों की पूरी ताकत समाई हुई है। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गुण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिवजी जपते हैं और उनके द्वारा उसका उपदेश काशी के मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उलटा जापू, सहस नाम सम सुनि शिवी बानी। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उलटा जापू, सहस नाम सम सुनि शिव बानी। जपि जय पिय संग भवानी। श्री राम। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मतलब मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप करती है। श्री राम। हर्षे हेतु हेरि हरहि को, किय भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिवजी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिवजी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। मतलब जब शिवजी पर जहर लेने का प्रसंग आया था, कालकूट जहर लेने का प्रसंग आया था, तो राम नाम के प्रभाव से उस कालकूट जहर का भी अमृत बन गया। श्री राम। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर भरन जुग, सावन भादव मास। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, ससुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निभाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। मतलब राम नाम के दोनों अक्षर रा और म बहुत मीठे और सुंदर है। ये अक्षर ऐसे है जैसे वर्णमाला के लिए आंखें हो। वर्णमाला मतलब क ख ग घ जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है, और ABCD जैसे अंग्रेजी की वर्णमाला है, तो उसमें जो अक्षर है रा और म, वो उस वर्णमाला के आंखें जैसे है। ये भक्तों का जीवन है। मतलब भक्तों के जीवन में राम नाम के सिवा कुछ नहीं है, ऐसा ये भक्तों का जीवन बन गया है। याद करने में बहुत आसान है। राम नाम राम दो ही अक्षर है, तो याद करने में बहुत आसान है और सुख देने वाले हैं। इनका जाप करने से इस दुनिया में लाभ होता है और अगले लोक परलोक में भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है। मतलब राम नाम छोटा है, आसान है, लेकिन इसमें अपार सुख और मुक्ति की
शक्ति है। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरन तबरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर है। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे है। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है। मतलब ये जो दो अक्षर है, ये र और म, राम शब्द में जो दो अक्षर है, ये राम और लक्ष्मण की समान तुलसीदास जी को लगते हैं और उनको वर्णन करने में उनको प्यार आता है, बहुत प्रेम आता है। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है। अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले। मतलब शिव और जीव जैसा उनका वर्णन है, तो जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस ही है। श्री राम। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगति सुतीय कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई है। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण है और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। श्री राम। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धरब सुधा के। जनमन मंजु कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरि हलधर से। हरि हलधर मतलब श्री कृष्ण हरि और हलधर मतलब बलराम। तो भावार्थ है, ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। मतलब गति मतलब मोक्ष, मोक्ष रूपी अमृत का स्वाद है राम नाम, या मोक्ष रूपी अमृत से जो तृप्ति मिलती है वो है राम नाम। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले राम नाम ने सारी पृथ्वी को धारण किया है। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है और जीभ रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है। यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से तुलसीदास जी अपने जीभ को यशोदा जी का रूपक मानते हुए, इस जीभ को क्या प्रिय है, तो जैसे यशोदा जी को कृष्ण और बलराम प्रिय है, वैसे ही इस जीव रूपी यशोदा जी के लिए ये र और म, ये दो राम ये शब्द, ये नाम प्रिय है। श्री राम। एक छत्रु एको मुकुटमणि, सब बरननी पर जो। तुलसी रघुवर नाम के, बरन बिराजत दो। सियावर रामचंद्र जी की जय। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप और दूसरा मुकुटमणि मतलब अनुस्वार रूप। ऐसे सभी अक्षरों के ऊपर रहते हैं ना, छत्र भी ऊपर रहता है और अनुस्वार भी ऊपर रहता है, तो ये दोनों अक्षर सभी शब्दों के ऊपर है। श्री राम। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी साधी। श्री राम। समझने में नाम और नामी दोनों एक से है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। श्री राम। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेदु समुझी हहि साधु। देखी अहि रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। श्री राम। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। श्री राम। रूप विशेष नाम बिनु जाने,
करत लगतन परहि पहिचाने, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। श्री राम, कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जो कोई भी हो, अगर वो हमारे हाथ में, हाथ पर भी रख दिया और हम उसका नाम जानते ही नहीं है क्या है, वस्तु क्या है, तो हम उसको पहचानेंगे नहीं। तो नाम है तो पहचान सकते हैं। अगर वस्तु हमारे हाथ में रखी नहीं है, हमारे सामने है ही नहीं, फिर भी उसका नाम लेने से वो वस्तु हृदय में प्रकट हो जाती है। तो नाम का ये विशेष रूप यहाँ पे दिखाया है। श्री राम, नाम रूप गति अखथ कहानी, समुझत सुखदन परति बखानी, अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है। मतलब राम नाम लेने से साक्षी भाव ऑटोमेटिक ही जाग जाएगा, उसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। परंतु उसका वर्णन, मतलब नाम और रूप गति की कहानी अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। निर्गुण और सगुण का ज्ञान नाम से होता है। मतलब नाम ऐसा है बीच में कि निर्गुण और सगुण का वो एक धागा है, दोनों को जोड़े रखने वाला। श्री राम, राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। सियावर रामचंद्र जी की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। मतलब जीभ से, जिह्वा से राम नाम रटना है। नाम जिह जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। श्री राम, ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्वज्ञान रूपी दिन में जागते हैं, और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। नाम लेके तत्वज्ञान हो जाता है, और तत्वज्ञान होने के बाद ये ब्रह्म सुख का अनुभव होता है। श्री राम, जाना चहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपी जानहि तेऊ, साधक नाम जप ही लय लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक, जो अर्थार्थी साधक होते हैं, वो लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और आणिमादि 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। श्री राम, जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यु अनघ उदारा। श्री राम, संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी, धनादि की चाह से भजने वाले, मतलब उनको धन चाहिए। दूसरे आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले। तीसरे होते हैं जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, मतलब उनमें जिज्ञासा रहती है कि ये भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ये जीव कौन है, ये ब्रह्म क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ऐसी जिज्ञासा जाग उठती है तो उस जिज्ञासावश भगवान को भजने वाले। और चौथे ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। मतलब ज्ञानी लोग होते हैं जो तत्व से जान जाते हैं कि ये सारा ही ब्रह्मांड
ये सारा ही भगवान है, भगवान के रूप को तत्व से जान लेते हैं तो स्वाभाविक ही उनको प्रेम हो जाता है और वो प्रेम में मग्न होकर उसको भजते हैं। तो ये चारों भक्तों के प्रकार हैं। और राम भक्त, ये जो चारों ही प्रकार के राम भक्त है वो पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार है। श्री राम। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊं, कलि विशेष नहीं आन उपाऊं। श्री राम। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यो तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलियुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। श्री राम। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष रुध तीनहु किए मन मीन। सियावर रामचंद्र जी की जय। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित, मतलब भोग की और मोक्ष की भी कामना जिनको नहीं है, कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। श्री राम। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जे ही जुग निज बस निज भूते। श्री राम। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप है। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ी सुजन जनि जान ही जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखी एकू, पावक समझुग ब्रह्म विवेकु। श्री राम। सज्जन व्यक्ति इस बात को मुझ दास की धृष्टता या कल्पना न समझे। तुलसीदास बोलते हैं, सज्जन व्यक्ति इस बात को मुझ दास की दृष्टता या कल्पना न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान उस अप्रकट अग्नि के समान है जो लकड़ी के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण ब्रह्म उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखलाई देती है। श्री राम। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहे उनाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापको एकु ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। श्री राम। निर्गुण और सगुण ब्रह्म दोनों ही जानने में सुगम नहीं है, लेकिन नाम जप से दोनों को आसानी से जाना जा सकता है। इसी कारण मैंने राम नाम को निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म, राम से सगुण और निर्गुण दोनों से बड़ा कहा है। राम नाम को सगुण और निर्गुण ब्रह्म से बड़ा कहा है, जबकि ब्रह्म एक ही है जो कि व्यापक, अविनाशी, सत्य, चेतन और आनंद की खान है। श्री राम। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मूल रतन ते। श्री राम। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी है। प्रभु तो विकार रहित है और हम सब जीव उनके हृदय में रहते हैं, फिर भी सब जीव दुखी है। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न जानने से उसका मूल्य। मतलब रत्न है हमारे पास लेकिन हमको पता नहीं है तो हमको उसका मूल्य नहीं है, लेकिन जैसे हमको पता हो जाता है कि ये एक रत्न है, माणिक है, मोती है, जो भी है, हीरा है, तो उसका मूल्य हम जान जाते हैं। वैसे ही राम नाम की महिमा न जानने के कारण हम दुखी रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम राम नाम की महिमा जानते हैं, राम नाम हम समझते हैं उसको, तो ब्रह्म प्रकट हो जाता है। श्री राम। निरगुण ते ही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कह उनाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। सियावर रामचंद्र जी की जय।
भावार्थ, इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम राम से भी बड़ा है। श्री राम। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम स प्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। श्री राम। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सूता की, सहित सेन सुत कीन्ही विबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दल इनामु जिमि रवि निसिनासा। भंजऊ राम आपु भव चापू, भव भय भंजन राम नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, मतलब अहिल्या माता को श्री राम जी ने तार दिया, मुक्त किया, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित सबकी समाप्ति कर दी, मतलब मार दिया सब। विश्वामित्र ऋषि जी के हित के लिए सब राक्षसों को मार दिया, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। सूर्य जैसे उगता है तो रात्र समाप्त हो जाती है, वैसे ही राम नाम हमारे सारे दुख दर्द सबका नाश कर देता है। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप इस संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। श्री राम। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कली कलुष निकंदन। श्री राम। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री राम। सबरी गीध सुसेवकनी, सुगति दीनी रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुणगाथ। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम। राम सुखंड विभीषण दो, राखे शरण जान सब को। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक बेद बर बिरिद बिराजे। श्री राम। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रमु कीन न थोरा। नामु लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। श्री राम। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधना चालू किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री राम। राम सकुल रन रावनु मारा, सीय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवधरज धानी, गावत गुण सुर मुनि बर बानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री राम। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीत कर, कोई भी परिश्रम नहीं करके मोह की प्रबल सेना को जीत कर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। श्री राम।
ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी रामचरित सत कोटि मह लिय महेश जिय जानी सियावर रामचंद्र जी की जय। इस प्रकार नाम ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। जो राम नाम है वो निर्गुण ब्रह्म और जो सगुण ब्रह्म मतलब सगुण राम जो है उन दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। श्री राम नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। श्री राम नाम ही के प्रसाद से शिवजी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। शुकदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। श्री राम नारद जानेऊ नाम प्रतापू जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। श्री राम नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे है। हरि को मतलब श्री राम जी को हर प्यारे है मतलब शंकर जी प्यारे है और आप मतलब श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय है। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानी जपेउ हरि नाऊ पायल चल अनुपम ठाऊ सुमिरि पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। श्री राम ध्रुव जी ने ग्लानी से मतलब विमाता के वचनों से दुखी होकर मतलब जो सौतेली माता है उनकी थी जो उससे दुखी होकर सकाम भाव से मतलब कि उनको पिताजी का प्रेम चाहिए था तो वो एक सकाम भाव हो गया, कामना रहित नहीं हुआ तो वो सकाम भाव से हरिनाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। मतलब सकाम भाव से भी हम जब राम नाम लेते हैं तब भी हमको नाम कृपा हो जाती है। तो हरिनाम को उन्होंने सकाम भाव से जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। श्री राम अपतु अजामिलू गजु गनिकाऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई राम न सकही नाम गुण गाई। श्री राम नीच अजामिल गज और गणिका मतलब वेश्या ये भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों का गान नहीं कर सकते। श्री राम नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी तासु। सियावर रामचंद्र जी की जय। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मतलब मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मतलब मुक्ति का घर ये दोनों भी है। राम नाम कल्पतरु भी है और कल्याण का निवास भी है। जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। श्री राम चहु जुगत तीनी काल तिहु लोका भय नाम जपी जीव विशोका वेद पुराण संत मत एहू सकल सुकृत फल राम स्नेहू। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में तीनों काल में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम होना है, राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मुख विधि दूजे द्वापर परितोषत प्रभु पूजे कलि केवल मल मूल मलीना पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्ययुग में ध्यान करते थे लोग, त्रेता युग में यज्ञ करते थे और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है, इससे
इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। श्री राम। नाम काम दरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। श्री राम। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। श्री राम। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है, मतलब राम नाम प्रत्यक्ष हनुमान जी है। श्री राम। राम नाम नर केसरी, कनक कसीपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दली सुरसाल। श्री राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। श्री राम।